आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के इंपॉर्टेंट प्रोविजन के बारे में, क्योंकि ये एक्ट ब्रिटिश इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिटेल्ड एक्ट माना गया है। लेकिन इस एक्ट के प्रोविजन जानने से पहले हमें इस एक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इस एक्ट के द्वारा सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर की संख्या को बढ़ाया जाता है और बहुत सारे इंडियन शामिल भी होते हैं। लेकिन जो मेन पावर का जो सेंटर था अभी भी ब्रिटिशर्स के पास था, जिसका विरोध इंडियंस लीडर कर रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का डिमांड कर रहे थे। इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के रिव्यू के लिए 1927 में इंडिया में साइमन कमीशन भेजा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे, जिसके कारण इसका ऑल इंडिया विरोध होता है। साइमन गो बैक का नारा लगता है और इसी कमीशन के विरोध में जो हमारे लाला लाजपत राय थे वो मारे जाते हैं। इसी पॉलिटिकल प्रेशर के बीच जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाती है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1930 से 1932 के बीच, और इसका काम था कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने वाले हैं उस पर चर्चा किया जाए और उसका फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। चर्चा तो अच्छा से नहीं हुआ, लेकिन फ्रेमवर्क तैयार हो गया था। 1933 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक व्हाइट पेपर जारी करती है जिसमें नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रोपोजल थे। इस प्रोपोजल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया, सेनेट कमेटी इसको रिफाइन किया और बाद में लास्ट में आया हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन के बारे में। जो पहला प्रोविजन था वो था ऑल इंडिया फेडरेशन का शुरुआत, कि इंडिया में ऑल इंडिया फेडरेशन लाया जाए। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे वो इस फेडरेशन का विरोध कर रहे थे, इसका अपोज कर रहे थे, जिसके कारण कभी भी ऑल इंडिया फेडरेशन बना ही नहीं। दूसरा प्रोविजन था डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि जो सब्जेक्ट थे उसको 3 लिस्ट में बांटा गया। फेडरल लिस्ट जो सेंट्रल लेवल पे था, प्रोविंशियल लिस्ट जो प्रोविंस के लेवल पे थे, एक कंकरेंट लिस्ट जो दोनों लोग कानून बना सकते थे। लेकिन जो रिजिड्यूरी पावर थी वो अभी भी गवर्नर जनरल के पास थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे सक्सेसफुल जो प्रोविजन था वो था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि जो प्रोविंस थे उसको बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दिया गया। ठीक, यानी कि जो प्रोविंशियल लेवल पे पहले डायरकी 1919 के एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था उस डायरकी को इस एक्ट ने खत्म कर दिया और बाइकैमरल लेजिस्लेचर का शुरुआत किया गया प्रोविंशियल लेवल पे। अब आपको बताना है कि वो कौन से 6 प्रोविंस थे जिसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किए गए। अब जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन था वो था कि जो डायरकी है उसको प्रोविंस के लेवल पे तो खत्म कर दिया गया, लेकिन इसी डायरकी को सेंटर के लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और भी कुछ पावर थे, जैसे कि इस एक्ट के द्वारा इंडिया में आरबीआई, फेडरल कोर्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन रखा गया। बर्मा को इंडिया से अलग किया गया, उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया और एक नए प्रोविंस बनाया गया, सिंध भी एक नया प्रोविंस बनाया गया था। तो ये थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन